होंडा पेश करते हैं चक्रव्यूह। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर में काम आने वाला दूध, अफगानिस्तान में खाए जाने वाले टमाटर और कनाडा में काम आने वाले आलू ज्यादातर गुजरात से जाते हैं। लेकिन सवाल आज आलू, टमाटर और दूध का नहीं है। सवाल है कि क्या इस बार हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर गुजरात से होगा। मेरे साथ हैं गुजरात के नेता, बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी। मोदी जी, आपका स्वागत है चक्रव्यूह में। मैंने आपको गुजरात का चीफ मिनिस्टर इसलिए नहीं कहा कि मैं जब गांधीनगर पहुंचा, अहमदाबाद में था, तो लोगों ने कहा कि मोदी जी के लिए अब अहमदाबाद से, गांधीनगर से दिल्ली की दूरी सिर्फ 90 मिनट की रह गई है। तो सीएम होना, सीएम कहलाना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सीएम टू पीएम, ये तो ओके। इन दिनों मैं पूरे हिंदुस्तान में दौड़ रहा हूं और हम सबका सपना है, हम आडवाणी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन आपके परम मित्र हैं अरुण शौरी साहब, उन्हें बीजेपी के बहुत बड़ा इंटेलेक्ट माना जाता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। अरुण जेटली जी एक और पार्टी के बड़े इंटेलेक्ट हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी। गुजरात के लोग ये बात कर रहे हैं, यदि आडवाणी जी को ही प्राइम मिनिस्टर होना है तो अगले प्राइम मिनिस्टर की चर्चा अभी से क्यों? मैंने जो कहा वो भी बताइए दुनिया को। उन्होंने कहा वो बताया आपने। आपकी कोई प्रतिक्रिया अरुण शौरी जी के कहने? मैंने कहा ना, जो आपने कहा मैंने जवाब दिया आपको भी। पहले ही सवाल में सारे जवाब दे दिए। क्या वजह लगती है कि पहले प्राइम मिनिस्टर जो पीएम इन वेटिंग हैं लालकृष्ण आडवाणी, उनके साथ साथ नरेंद्र मोदी का नाम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए चल रहा है? क्या अगले इलेक्शन बहुत नजदीक है, ऐसी बात है? या पार्टी को लगता है कि आडवाणी जी नहीं बनेंगे तो नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट केस फॉर द पार्टी टू बिकम ए सीएम, पीएम? भगवान ने मुझे जितनी शक्ति दी है, जितनी समझ दी है, मैं पूरी शक्ति लगा करके, परिश्रम करके मेरी पार्टी के लिए जितना कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। आपने कहा सपना है, तो कुछ लोग कहते हैं कि दिन में सपने देखने से कोई फायदा नहीं होता, और धूप हो रही है, अभी हम लोग चल रहे हैं, दिन का उजाला है। आडवाणी जी का प्राइम मिनिस्टर बनना सपना है दिन का? जिस प्रकार का मैंने पूरे हिंदुस्तान में माहौल देखा है, आम जनता में परिवर्तन के लिए जबरदस्त आकांक्षा है और सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली की सरकार के लिए वोट बैंक की राजनीति के सिवाय कोई एजेंडा नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी ये प्रोजेक्ट करना चाहती है कि आडवाणी इज ए टफेस्ट लीडर इन द पार्टी एंड वाजपेयी वाज ए वीक प्राइम मिनिस्टर, वाजपेयी डिसाइडेड टू लेट अप? क्या मैं वाजपेयी जी को वीक प्राइम मिनिस्टर मानूं? आज के वाइब्रेंट मीडिया के युग में कोई न प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा और न ही दुनिया में झूठ मूठ चलता है। लेकिन मुद्दा ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को इन विषयों में बोलने का अधिकार नहीं है। शरारे शरीफ में से जिन्होंने आतंकवादियों को सेब पैसे दे दिया, चिकन बिरयानी के भोजन करवाए, आंध्र में 2005 में सुरक्षा बलों ने 60 खूंखार नक्सलाइट को घेरा था, लेकिन दिल्ली सरकार और आंध्र की कांग्रेस सरकार दोनों ने मिलकर उन 60 के 60 को सेब पैसे दे दिया और उसका नतीजा है कि नक्सलवाद फैलता चला जा रहा है। इन सारे सवालों के जवाब कांग्रेस पार्टी देना चाहती नहीं, इसलिए इधर उधर की बातों में आप मीडिया को मजा आता है। कांग्रेस की बात नहीं, तो जसवंत सिंह जी ने कहा, जसवंत सिंह जी मेरे ख्याल से अभी तक उसके लिए तो मैंने कह दिया, उसके बाद में कह दिया मैंने। मुझे समझ नहीं आई ये बात कि जसवंत सिंह जी ने जब ये बात कही, आपके दर्शकों को समझ आ गई। जसवंत सिंह जी ने जब ये कहा कि आडवाणी जी ने फैसला, आडवाणी जी इस फैसले के खिलाफ थे, तो इसका मतलब क्या पार्टी जब वाजपेयी जी पूरे सीन से, पॉलिटिकल सीन से आउट हैं, तो ये कोशिश कर रही है बताने की कि वाजपेयी जी वाज द वीक प्राइम मिनिस्टर एंड आडवाणी वुड बी ए टफेस्ट प्राइम मिनिस्टर? आपको
समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूं। इस संबंध में अच्छा होगा अडवाणी जी की जो किताब है उसको वर्बेटिमली कोट आप दुनिया को दिखाएं, या जिन लोगों का उस मीटिंग में जिक्र हुआ है उन लोगों से हम मुलाकात करें, इंटरव्यू करें, हम भी देखेंगे आपके टीवी पर। सर, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस ने कहा कि कैबिनेट की एक जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अडवाणी जी उस फैसले से बच नहीं सकते, उस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं और मैंने देखा कि गुजरात के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर आप रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती। अटल जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और कॉन्सेंसस लिया हुआ है सबका, कोई अलग नहीं हो सकता है और देश का मीडिया भी अलग नहीं हो सकता। उस समय एनडीटीवी वॉज द लीडर जिसने हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा नुकसान किया। हिंदुस्तान भर में जैसे इन लोगों को छोड़ाना बहुत अत्यंत आवश्यक है, देश डर गया है, ये सारे न्यूज आज भी एनडीटीवी के क्लिपिंग अवेलेबल है। एनडीटीवी का काम है कि जो हो रहा है देश में वो दिखाएं, लेकिन क्या मैं ये मानूं कि आपकी सरकार एनडीटीवी के भरोसे